दोस्तों, वेल दिस अगेन न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे जिस तरह से आज मार्केट गैप डाउन हुआ था तो उसके इंडिकेशंस कल मैंने आपको बताए थे कि किस रेंज से किस रेंज में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर सकता है और वैसा ही यहाँ पे होता हुआ है। और एक्सपायरी का दिन था तो एक्सपायरी के दिन में एक काफ़ी अच्छा दिन गया है आज का। एक डिसेंट सा करीब 3.5 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब इस समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉफिट कैसे मिला और क्या इसके पीछे लॉजिक था, ऑप्शन चेन एनालिसिस का क्या यूटिलाइजेशन होता है मार्केट में। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं आगे ऑप्शन चेन डाटा पे और देखते हैं और समझते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो इंडेक्स का कोर्स हमारा चलता था, जिसमें कि जो लास्ट कोविड-19 का ऑफ़र था, जो कि 1 जुलाई को ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और वो बार-बार कॉल करते थे, व्हाट्सएप करते थे कि नया ऑफ़र कब आएगा। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि हमारा जो पर्टिकुलर इंडेक्स कोर्स में जो सपोर्ट है, वो लाइफ़ टाइम फ्री होता है। तो जो भी लोग कोर्स को बाय करते हैं और उसको लर्न करते हैं तो उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पिछले ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 1 जुलाई से लेके 14 अगस्त हो गई है। ये एक ऐसा वीक आया है जिसमें कि हमारे पास सपोर्ट के रिगार्डिंग काफ़ी कम कॉल्स आए हैं। नहीं तो हर दिन करीब 40 से 45 कॉल्स आते थे जिनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो इसीलिए हम नया ऑफ़र नहीं निकाल पा रहे थे। ज़्यादातर लोगों को मैंने बता दिया था कि नया ऑफ़र इसीलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी सपोर्ट की क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उनको हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। अगर हम नए और ले लेंगे पार्टिसिपेंट तो फिर क्या होगा, थोड़ा-सा और दिक्कत बढ़ सकती है। और दूसरी चीज़ है, कंटिन्यूअसली बोलने से क्या होता है कि जो मेरे गले की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमने इस ऑफ़र को अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सपोर्ट की क्वेरीज़ हैं वो थोड़ी-सी कम हो गई हैं। जो पुराने जिन्होंने कोर्स लिए थे, जिनको सीखना था वो सीख चुके और जिनको स्पेकुलेशन करना था वो अभी भी स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं, उनको सीखने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये अनाउंस करते हैं उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं मार्केट में, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि मार्केट में किस तरीके से बिज़नेस को रन किया जाता है। ये नहीं कि ओवर द नाइट ही एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और बहुत ज़्यादा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का प्रॉफ़िट कमाना है। इट्स अ बेसिक स्टेप्स, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चल आगे बढ़ते हैं, उसका बेनिफिट आपको डेफ़िनेटली इस कोर्स के थ्रू मिलेगा। तो सेम ऑफ़र है यहाँ पे, जो जैसा कि कोविड-19 में 50% ऑफ था, सेम यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे ऑफ़र है, जो कि आपका आज से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कि आप इंडेक्स कोर्स बाय कर सकते हैं 50% ऑफ में। कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं फर्दर डिटेल्स। ये एक वीडियो कोर्स है, इसमें मैं आपको कुछ वीडियोज़ शेयर करूँगा, वो वीडियोज़ आपको देखने हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आती है तो आप मेरे ही नंबर पर कॉल करके अपनी जो भी क्वेरीज़ है उसको पूछ सकते हैं। उन क्वेरीज़ को मैं आपको रिज़ॉल्व करूँगा और मार्केट के बारे में समझाऊँगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है। महीने 2 महीने में आप चीज़ों को समझने लगते हैं और मार्केट में काम करने लायक बन जाते हैं, ख़ासकर इंडेक्स में। ये कोर्स पर्टिकुलर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए है, इसको स्टॉक्स में अप्लाई मत करिएगा। सिर्फ़ निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं आप इसके बिहाफ़ पे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज जो प्रॉफिट मिला है इसके पीछे जो लॉजिक था उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं या फिर जिनको नहीं आती है, जो सीखना चाहते हैं, आखिर क्यों इम्पोर्टेंट होती है ऑप्शन चेन का और उससे आप कैसे पकड़ सकते हो मार्केट की, मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगा या मार्केट तेजी करेगा या मार्केट मंदी करेगा। आपको ये इंडिकेशन ऑप्शन चेन एनालिसिस ही बताती है। यानी ऑप्शन चेन का जो डाटा बनता है, अगर आप उसको सही से देखना जानते हो तो आप काफ़ी चीज़ें पकड़ सकते हो, उसके बेसिस पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। उसके बाद मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करना चाहता है। अब देखो यहाँ पे आज निफ्टी कितना 96 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। ये गैप डाउन होने के इंडिकेशन कल ही दिख रहे थे क्योंकि कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यहाँ पे
कि जो डाउ फ्यूचर है, मैंने आपको बताया था कि कल, कि ये कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो यहाँ पे जब ये इसने ऊपर से ये गिरावट दिखाई थी, ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसके बाद एक ट्रेडिंग सेशन ग्रीन में गया था, उसके बाद सारे ट्रेडिंग सेशन में ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ये ऊपर खुलता था, नीचे क्लोज हो जाता था, फिर नीचे, यानी हर दिन इसने अपने प्रीवियस डे के नीचे ही क्लोजिंग दी है। और कल भी इसने ऐसा ही किया। कल क्या हुआ, कल डाउ जोन्स ऊपर काम कर रहा था, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा था। एंड ऑफ द डे जब क्लोजिंग का टाइम आया तो वहां से एक तेज ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिखी और इसने नीचे जाके ऑलमोस्ट 90 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दी, जिसका इफेक्ट हमारे मार्केट पे भी पड़ा, क्योंकि कल की जो 90 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग और प्लस सुबह सुबह करीब करीब, अभी तो ये 140 पॉइंट नीचे, सुबह सुबह ऑलमोस्ट 220 230 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा था। तो इसी की वजह से हम गैप डाउन खुले। अब उस गैप डाउन में अगर बात करें हम आज के पोजीशन की, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली, यहाँ पे करीब 3,45,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसमें कुछ पोजिशनल थी, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए कि पिछले ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो आज है आपकी 20 अगस्त। ऑलमोस्ट अगर मैं 1 अगस्त से स्टार्ट करूँ तो 1 अगस्त से मैं कंटिन्यूअसली आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट ज़्यादातर टाइम कंसोलिडेशन में रहेगा, यानी बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में काम करेगा। कुछ ही टाइम ऐसा होगा जिसमें वो मोमेंटम दिखाएगा। तो अगर मैं इस पूरी सीरीज़ की, मतलब 1 अगस्त से अभी तक की बात करूँ, तो इसमें सिर्फ़ मोमेंटम देखा जाए तो सिर्फ़ 2 या 3 बार ही आया है। बाकी सारे दिन मार्केट कंसोलिडेशन यानी 20, 30, 40 पॉइंट के अंदर ही कामकाज किया है। इसका आपको मैं एक वो भी दे देता हूँ, ये देखो। तो जैसा कि मैं आपको 1 अगस्त से बोल रहा हूँ कि मार्केट ज़्यादातर टाइम नैरो रेंज में काम करेगा, वो कैसे करेगा उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, आप यहाँ पे आप क्लियरली आपको दिख रहा है, 1 अगस्त से हम देखते हैं। तो 1 अगस्त से आप देख रहे हो कि मार्केट कहाँ पे था, करीब-करीब 10,800 के आस-पास था, यानी क्योंकि उससे पहले ये फॉल आया था, फिर हमने रिकवरी दिखाई थी। तो हमने ये 3 दिन में रिकवरी दिखा दी, यानी 5 अगस्त तक हम ऑलमोस्ट 11,200 तक चले गए थे। लेकिन उसके बाद आप देखो, 5 तारीख के बाद आज 20 तारीख है, आपको ज़्यादातर कैंडल कैसी दिख रही है? बिल्कुल छोटी-छोटी, छोटी-छोटी। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेडिंग सेशन ये नैरो रेंज में काम किया, फिर ये एक फॉल आया, फिर इसने ये रिकवरी दिखाई और फिर ये कंसोलिडेशन में जा रहा है। ठीक है? तो मैंने आपको यही चीज़ बताया कि अब मार्केट ज़्यादातर टाइम ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। कंसोलिडेशन करने का बेसिकली आप कैसे पता कर सकते हो, उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, फिर कल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी-जल्दी इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पोज़ीशन के बारे में बताया कि यहाँ पे हुआ क्या है, देखो ये पोज़ीशन पोज़िशनल थी, 11,400 की कॉल सेल कर रखी थी। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्जिन रिड्यूस करने के लिए 11,500 की कॉल बाय कर रखी थी। इसमें आप देख रहे हो, इसमें जो नेट अराउंड 24,000 रुपए करीब मिले हैं। और अगर इसकी बात करें, ये भी जो 22,300 की कॉल आपको दिख रही है, ये भी पोज़िशनल सेल कर रखी थी, इसमें करीब 20,000 रुपए मिले। तो टोटल एक्चुअल प्रॉफ़िट जो मिलना था, वो करीब-करीब यही मिलना था जो कि 44,000 का था। पिछले कुछ दिन में अगर मैं बात करूँ, ये जो मार्केट की रेंज है, ये आपको ये क्लियरली दिख रही है। इस कंसोलिडेशन की वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादातर टाइम एज़ अ ट्रेडर हमें ऑप्शन सेलिंग ही करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि मोमेंटम नहीं है मार्केट में। जब मोमेंटम नहीं है मार्केट में, तो आप बड़ा पैसा बना नहीं सकते हो और बड़ी पोजीशन आप क्रिएट नहीं कर सकते। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप जाते हो, तो ऑप्शन सेलिंग में आपको पता है कि जैसे कि मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसके बेसिस पे आप मान लो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख का ऑप्शन सेल करोगे, तो आपको जो प्रीमियम कलेक्शन मिलेगा वो इतना ही मिल पाता है, आपको 40,000, 50,000, 60, 70, 80,000 रुपए तक ही मिल पाता है। और उसमें भी आपको पोजीशन बना के रखनी पड़ती है 2-3 दिन, तब जाके वो मिल पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पिछले अगर बात की जाए 1 तारीख से लेकर अभी तक, जो प्रॉफ़िट्स थे वो इसी रेंज के थे। 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। लेकिन आज की एक्सपायरी में एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई, उस चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है एक पोज़ीशन जो आज की बनाई गई थी, 21,900 की कॉल सेल करी गई थी, 22,000
की कॉल सेल करी गई थी और 22,000 की पुट सेल करी थी। बेसिकली 22,000 कॉल और 22,000 की पुट ये सेल करी गई थी, यानी शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया था और ये एक कॉल सेल करी गई थी क्योंकि इसका प्रीमियम मेरे को थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा था। सुबह के टाइम में करीब 200 180 190 के आस-पास ट्रेड कर रही थी, तो मेरे को प्रीमियम ज़्यादा लगा तो मैंने इसको सेल कर दिया था क्योंकि मार्केट में एक गैप डाउन हुआ था। डाउ भी नीचे काम कर रहा था तो ऊपर उछलने के चांसेस बहुत कम थे, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा थे। और ये स्ट्रैडल मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्यों वो शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया। देखो, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी की बाद में बात करेंगे, ठीक है? बैंक निफ्टी में पोजीशन बनी थी, ये था कल का चार्ट, ठीक है? कल मैंने आपको क्लियरली क्या बताया था कि देखो मार्केट ने इस रेंज में कंसोलिडेशन किया है, कल कोई मूवमेंट नहीं था, आपको क्लियरली दिख रहा है और डे लो पे जाके क्लोज़ हो गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस चैनल के अंदर आता है, तो ये इस चैनल के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, तो वैसा ही हुआ। आज मार्केट गैप डाउन हुआ और ये जो लोअर रेंज का जो सपोर्ट है हमारा 21,930 का, जो पिछले कुछ दिन में हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो मार्केट इसी के पास आके खुला और यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब हमने ऑप्शन चेन को सुबह-सुबह देखा, ऑप्शन चेन को जब सुबह देखा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखो, जिन लोगों ने सुबह-सुबह ऑप्शन चेन पे अगर एक बार भी नज़र डाली होगी, तो उनको क्लियरली यहाँ पे दिखा होगा कि ये जो 22,000 की जो पुट थी, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा था अराउंड ऑलमोस्ट 12-13 लाख का, जो कल भी था और आज सुबह भी था। ऑलमोस्ट 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे करीब-करीब 10 बजे तक था। बट हुआ क्या इसमें, जो गैप डाउन हुआ उसकी वजह से 22,000 की कॉल पे काफ़ी तेज़ी से ऑलमोस्ट विदिन अ पीरियड ऑफ 15 मिनट के अंदर 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया था। यानी 22,000 की कॉल पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया, 22,000 की पुट पे ऑलमोस्ट 12-13 लाख का ओपन इंटरेस्ट हो गया और ये ओपन इंटरेस्ट इतना बड़ा था जो कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर 21,500, 22,500 यानी इन राउंड फिगर पे अवेलेबल होता है। तो इसने इंडिकेशन दे दिया था कि जब एक स्ट्राइक प्राइस पे अगर दोनों साइड ओपन इंटरेस्ट लगभग-लगभग बराबर का ही हो, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब लाख का डिफरेंस हो, 1.5 लाख का डिफरेंस हो, तो आप क्लियरली समझ जाइए कि मार्केट शुड गो इन द कंसोलिडेशन, यानी मार्केट बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में काम करेगा। क्यों करेगा? इसके पीछे का लॉजिक ये है, देखो 22,000 की पुट जिसने सेल कर रखी होगी उसने बेसिकली तेजी कर रखी है, 22,000 की कॉल जिसने सेल कर रखी है उसने मंदी कर रखी है। अब दोनों का अगर ओपन इंटरेस्ट बराबर है या थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है तो होगा क्या? अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये जो कॉल राइटर्स हैं इनको लॉस होगा, ये मार्केट में बिकवाली करेंगे, मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी को। सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो ये जो पुट राइटर्स हैं इनको लॉस होना चालू हो जाएगा और ये क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, जैसे मार्केट 21,900 की तरफ बढ़ेगा तो वहाँ से बाउंस करेगा ऊपर की तरफ और जैसे ही 22,100 की तरफ बढ़ेगा तो बाउंस करेगा नीचे की तरफ। तो ये क्या इंडिकेशन कर रहा है? ये इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट कहीं न कहीं 22,000 पे ही टिकने की कोशिश करेगा, क्योंकि 22,000 पे ही दोनों लोगों को फ़ायदा है, यहाँ पे ये कोई बाय सेलिंग नहीं करेंगे। ये बाय और सेलिंग जब भी करेंगे जब मार्केट 21,900 या 22,100 की तरफ बढ़ेगा। तो आज के दिन आप देख सकते हो तो हुआ क्या? आप देख रहे हो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद रिकवरी हो गई है, 22,100 की तरफ बढ़ रहा था, तो सेलिंग आ रही थी। आपको ये क्लियरली दिख रहा है, ये 22,100 की तरफ बढ़ा, सेलिंग आई। फिर इसने नीचे जाने की कोशिश करी, नीचे जाने की कोशिश करी, कहाँ तक गया? 21,880 तक गया ये, फिर वहाँ से ये रिकवरी आ गई। तो हुआ क्या? नीचे जब पुट राइटर को लॉस हुआ तो उन्होंने बाइंग करके ऊपर लिया है और जब ऊपर कॉल राइटर को लॉस हुआ वो सेलिंग करके नीचे लिया है। तो अल्टीमेटली ये जो रस्सी थी इसके दोनों साइड पे जितने लोग खड़े थे वो लगभग-लगभग बराबर थे, तो ये कहीं पे भी नहीं जा पाई और 22,000 पे ही एक्सपायरी हो गई, जिसका बेनिफिट ये मिला था कि इसमें यहाँ पे जो भी प्रीमियम था दोनों स्ट्राइक प्राइस पे, वो ज़ीरो हो गया और उसी की वजह से ये ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास का प्रॉफ़िट यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉफ़िट यहाँ पे आज मिला है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 3 एक्सपायरी के बाद, 3 नहीं ऑलमोस्ट 4 मान के चलिए आप, अगस्त से जुलाई की भी कुछ एक्सपायरी थी जिसमें कि बहुत ही कम प्रॉफिट मिला था। 3-4 एक्सपायरी के बाद 2 लाख से प्लस प्रॉफिट मिला है, खासकर इंट्राडे में।
और वो भी प्योरली ऑप्शन सेलिंग में था। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं थी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ऑप्शन बाइंग जब होती है जब मार्केट शुड बी गो इन द ट्रेंडिंग डायरेक्शन, तभी ही आप ऑप्शन बाय करिए। मार्केट जब नैरो रेंज में काम करेगा, कंसोलिडेशन में करेगा, तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिल सकता, तो आपको ऑप्शन सेलिंग ही करनी पड़ती है। ऑप्शन सेलिंग के पीछे मैंने आपको 4-5 दिन पहले भी एक वीडियो बना के बताया था, अपनी कुछ पोजीशन दिखाई थी पिछले एक्सपायरी पे, कि वहाँ पे कैसे-कैसे मैंने यूटिलाइज़ेशन किया था। तो वो चीज़ होती है, तो ऑप्शन सेलिंग को आप थोड़ा बहुत सीख लीजिए ताकि उसको यूटिलाइज़ कर सको। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ऑप्शन चेन एनालिसिस में जो चीज़ होती है डाटा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ हम अपने कोर्स में भी सिखाते हैं कि आप किस तरीके से ऑप्शन चेन एनालिसिस को समझ सकते हो और आप उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। अब बात करते हैं हम कल के सेटअप की, तो कल का सेटअप भी थोड़ा-सा नेगेटिव ही लग रहा है। नेगेटिव क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी भी डाउ फ्यूचर नेगेटिव ही कामकाज कर रहा है। अगर ये रिकवर कर जाता है तो हम 22,000 के ऊपर ही कामकाज करते रहेंगे और 11,300 के ऊपर ही कामकाज करते रहेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि डाटा कैसा बना हुआ है। सबसे पहले निफ्टी का। बेसिकली कल की नई सीरीज़ है तो अभी इसमें कुछ ज़्यादा डाटा होगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कैसा है। आपको क्लियरली देखो, 27 अगस्त का लगाते हैं। 11,400 पे आपको क्लियरली दिख रहा है, देखो 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 11,500 पे 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 11,300 पे आपको 22,39,000 का ओपन इंटरेस्ट क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, यानी कॉल राइटर एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू पुट राइटर। पुट राइटिंग में देखा जाए तो 11,300 पे आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 11,200 पे आपको क्लियरली दिख रहा है 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और प्लस 11,100 पे आपको दिख रहा है 17 लाख का, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? 39 लाख का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 11,300 पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है, लेकिन पुट साइड पे अभी कम है। तो अगर 11,300 के नीचे हम अगर कामकाज करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो पुट राइटर्स हैं इनकी थोड़ी-सी हिम्मत टूटेगी, ये अपनी पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ हम थोड़ा-सा सरक सकते हैं। कहाँ तक सरक सकते हैं? इस चीज़ को हम चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे थोड़ा-सा और ऐड हो, तो इसका बेनिफिट ये मिल सकता है कि हम 11,300 के आस-पास ही कहीं कामकाज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन। चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट पे क्या दिख रहा है। 15 मिनट का चार्ट है, क्लियरली आपको ये दिख रहा है कि इस लेवल पे हमने क्लोजिंग, ये लेवल कल मैंने मार्क करके आपको दिया था कि 11,350 से लेके 11,450 के बीच में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट आज क्या हुआ? हम इस चैनल के नीचे ही खुले, तो ये जो सपोर्ट था हमारे लिए क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। तो एग्जैक्टली मार्केट यहीं तक ही गया था। अब हमारे लिए क्या है कि अगर हम कल आज का लो को ब्रेक करते हैं तो हम नीचे कहाँ तक गिर सकते हैं? ऑलमोस्ट 11,200 तक गिर सकते हैं। पहला टारगेट होगा करीब 11,250 का, और 250 टूटता है तो 11,200 का, जिसमें ये होगा कि मार्केट में और ज़्यादा कॉल राइटर बढ़ेंगे तो मार्केट फिर और नीचे भी जा सकता है। इस चीज़ के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए। ऊपर के लिए जो हर्डल है वो फिलहाल 11,360 का है। यहाँ पे हम अटकते हुए दिखाई देंगे क्योंकि 11,300 पे काफ़ी अच्छे कॉल राइटर्स हैं। तो कहीं न कहीं हम कल जो ट्रेड कर सकते हैं वो इसी ज़ोन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस ज़ोन के हम लोअर एंड पे जाते हैं तो फिर एक गिरावट बढ़ सकती है, उस चीज़ को आप समझ के रखिए। यानी कहीं अगर आपको कल ऊपर की तरफ मार्केट 11,350-60 की रेंज में मिलता है तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल माहौल थोड़ा-सा नेगेटिव हुआ है, और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ये कोई डाउ की वजह से हुआ है। अगर देखा जाए तो देखो, हैंग सेंग की अगर बात करूँ मैं, ऑलमोस्ट 1.5% गिर के काम है। अगर मैं यूरोप की बात करूँ तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास ये भी डाउन है। डेक्स की बात करूँ तो ये भी 1.5% है। कॉस्पी की बात करूँ, कॉस्पी की बात करें हम, तो ये भी ऑलमोस्ट 3.5% डाउन है। तो कहीं न कहीं ग्लोबल मार्केट में कुछ न कुछ ऐसी हलचल चल रही है, जिसकी वजह से ऊपर के लेवल पे प्रॉफ़िट बुकिंग आ रही है। तो आप तैयार रहिए कि हो सकता है ये प्रॉफ़िट बुकिंग और एक्सटेंड हो, ठीक है? तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जब तक डाउ अपने ये जो स्विंग हाई बनाया है इसके ऊपर जाके ट्रेड नहीं करता है, यानी 28,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक हमारे लिए समझ लो ये 11,500 एक इम्पोर्टेंट हर्डल है। तो जिनको शॉर्ट करना है, उस शॉर्ट
करके 11,000 के लिए, बेसिकली 11,000 तक के टारगेट के लिए अगर बने रहना है तो पोजिशनल शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका छोटा बन रहा है। 200 पॉइंट का नीचे जो टारगेट है ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का तो बन ही रहा है, 10,800 तक तो इजीली जा सकता है मार्केट। तो ये चीज़ है। ऊपर आप तभी अपनी पोजीशन काटिएगा जब हम कंटिन्यूसली 11,500 के ऊपर क्लोजिंग देने लग जाएं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में सिंपल 22,000 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ेगी। पहला टारगेट 21,750, दूसरा टारगेट 21,500। तो ये दो टारगेट आपको इजीली आते हुए दिखाई देंगे, खासकर बैंक निफ्टी में। तो ध्यान रखिएगा, कल के ये जो 21,900 का लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लो है। इसके नीचे फिसलते हैं तो वीकनेस के बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा रहेंगे। डाउ फ्यूचर की मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे, तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।